नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम निषाद यूट्यूब के इंग्लिश एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है नरेशन। आज हम लोग नरेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। आइए चलिए देखते हैं कैसे नरेशन के कौन कौन से बेसिक रूल हैं और इसको कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम जान लेते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन की हिंदी क्या होती है? वर्णन करना। क्या होती है? वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करना। सबसे पहले जानकारी के लिए मैं आप लोग को एक चीज़ ये बता दूं कि नरेशन एक नाउन शब्द है। ठीक है, जिस इंग्लिश शब्द के अंत में ION आता है, TION आता है, वह क्या होता है? नाउन होता है। अब नरेशन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हम जानते हैं कि नरेशन में हमेशा किसका वर्णन किया जाता है। अब आप जब नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना, तो वर्णन तो किसी बात या किसी तथ्य का किया जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि बिना कुछ बोले या किसी चीज़ का आप क्या कर देंगे, वर्णन कर देंगे। ठीक है, तो वर्णन यहाँ पे किया कैसे जाता है? वर्णन होता क्या है? किसी बात या किसी तथ्य पे हम क्या करते हैं, कोई जब बातचीत करते हैं, वही क्या होता है, आपका नरेशन होता है। यानी बातचीत करने का तरीका क्या है? किसी की बात किसी से कह देना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। सर्वप्रथम मैं आप लोग को बता दूं, जो नरेशन की उत्पत्ति है वह किस शब्द से हुई है? नरेट शब्द से हुई है, जिसका भी अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नरेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? नरेट शब्द से हुई, जिसका भी अर्थ क्या होता है? वर्णन करना या कथन। अब हम वर्णन करते किसका है? नरेशन में वर्णन आप किसका करेंगे? हमेशा स्टेटमेंट का। किसका करते हैं? स्टेटमेंट। अब देखिए, यहाँ पे एक सिंगल सेंटेंस तो स्टेटमेंट बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। मैंने आपको नरेशन के बारे में जानकारी दी, नरेशन किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नरेशन का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। अब ये कथन क्या होता है? सीधी सी बात है, जब आप किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कहते हैं या किसी से बताते हैं, वही क्या होता है? कथन होता है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ है। पहला, जैसे अगर दिया गया, मैं आप लोग के एग्जाम्पल दें, जैसे दिया गया राम इज, ठीक है, राम इज गोइंग टू स्कूल। ध्यान से देखिए, अब ये एक कथन नहीं है, इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, यह एक स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। कथन तब होगा, कथन में एक चीज़, नरेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, नरेशन में हमेशा दो व्यक्ति से अधिक मिलेंगे आपको, दो व्यक्ति से अधिक हमेशा। ठीक है, इतना याद रखना है, नरेशन में आपको हमेशा कितने मिलेंगे? दो व्यक्ति से अधिक। अब यहाँ देखिए, राम के बारे में केवल कोई बात कहेगी, लेकिन अगर इसी को मैं कह दूँ, देखिए आई, ठीक है, सेड टू हिम, अगर मैंने इसी को कह दिया आई सेड टू हिम, ठीक है, मैंने उससे कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, मैंने उससे कहा राम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो यह आपका ये क्या हो गया? स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ आई क्या हो गया? स्पीकर हो गया, कहने वाला। देखिए, स्पीकर और सब्जेक्ट क्या होता है, दोनों में आप लोग को अंतर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आई क्या हो गया? स्पीकर। अब देखिए, आई जो है कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, जो किससे कह रहा है? हिम से, किसी व्यक्ति से कह रहा है, किसके बारे में? राम के बारे में। यानी एक चीज़ हमेशा याद रखिए, नरेशन में जब कभी भी आप क्या करेंगे, किसी व्यक्ति की बात किसी दूसरे से कहेंगे या बताएंगे, वही क्या होता है? आपका नरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ है, जब किसी की बात केवल की जाए तो वहाँ पे नरेशन की उत्पत्ति नहीं होती है। जब आप, जैसे मैंने आपको बताया राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ नरेशन की उत्पत्ति नहीं है, यहाँ केवल राम के बारे में कोई तथ्य कहा गया है। लेकिन जब आप इसी राम की बात को किसी व्यक्ति से बता देंगे कि राम ऐसा है, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए। चलिए, मैंने आपको बताया स्टेटमेंट, कथन, और एग्जांपल मैं भी आपको दूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देख लेते हैं। पहला हमारा कौन सा है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ध्यान देखिए, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा आपका क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। और इसकी हिंदी क्या होती है? अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अप्रत्यक्ष कथन। चलिए, अब नरेशन में हम वर्णन किसका करते हैं? कथन का। ठीक है, स्टेटमेंट का किसका वर्णन करते हैं? स्टेटमेंट का। अब यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ दो प्रकार कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला दिया गया है डायरेक्ट स्पीच, यानी प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए एक ही चीज़ है, आप एक चीज़ समझ जाएंगे, यानी डायरेक्ट स्पीच अगर आप समझ गए
तो आपको इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा सीधे से, ठीक है। इन दोनों में से आपको बस एक समझना। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चला, डायरेक्ट स्पीच यानी जो वक्ता है, स्पीकर है, जब आप उसके द्वारा कही, मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, उसके द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्द में ही कह देते। जैसे हमें यह समझाया नहीं जाता, हमें सीधा बताया जाता है कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना या लिख देना क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन इसको अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे समझेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट हमें क्या बताया जाता है कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात को घुमा फिरा कर कह देना या लिख देना क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता क्या, देखिए पहले तो ये समझ आइए, वह प्रत्यक्ष का मतलब होता है साफ, सही साफ सुथरा, ठीक है। जिस बात में कोई भी परिवर्तन, जिस तथ्य या कथन में कोई परिवर्तन न किया जाए, वही आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन होता है। प्रत्यक्ष का मतलब सत्य, इतना समझ लीजिए, सही बात, ठीक है। किसी बात या किसी तथ्य के बारे में जब बात की जाए, जो बात या जो तथ्य किसी स्पीकर द्वारा कही गई उसी को दोहराया जाए, तो वही क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। अगर उसी में कुछ टेंस, ध्यान देखिए, टेंस यानी हमें पता है कि काल, सेंटेंस सबसे लॉन्ग टर्म होता है किसमें, इंग्लिश में। जब तक आपको टेंस और सेंटेंस का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, इतना पता है, ठीक है। चलिए देखिए, जब उसी कथन में आप क्या करेंगे, परिवर्तन कर देते हैं, यानी टेंस या काल। अब देखिए, जैसे मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ तो वर्तमान में हूँ, अभी ये बीत जाएगा तो कहाँ जाएगा, सीधा सीधा पास्ट में जाएगा। फिर मैं कल पढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। हमें पता है एक एक जो सेकंड है वह भी किस में बदलता रहता है, हमेशा टेंस में, ठीक है। तो इसी जब आप टेंस और पर्सन में क्या कर देंगे, बदल देंगे, तो यही क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको बताया कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात को क्या करना, ज्यों का त्यों कह देना या लिख देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इसको समझेंगे कैसे, चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, मदर सेड टू राम, ठीक है, यू विल गो टू मार्केट। चलिए ध्यान दो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आप लोग क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल कर रहे हैं, मदर सेड टू राम, माँ ने राम से कहा तुम बाजार जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल दी। अब इसको समझेंगे कैसे कि ये डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच। अभी इसके बारे में मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, रिपोर्टिंग, और जब हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच की स्थिति क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच की स्थिति क्या होती है, कंजक्शन कहाँ लगता है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देखिए, यहाँ पे पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्यक्ष होता क्या। देखिए, मदर सेड टू राम, ठीक है, यू विल गो टू मार्केट। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट स्पीच होता है यानी प्रत्यक्ष कथन होता है, वो होता क्या है। देखिए, माँ, ये शब्द किसके हैं, राम को बाजार जाने का आदेश, यानी कह कौन रहा है, माँ कह रही। शब्द किसके हो गए, कौन सा, ये स्टेटमेंट जो कामा के अंदर देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट किसका हो गया, मदर का। किसका हो गया, मदर का। ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट आपका किसका हो गया, मदर का हो गया, ठीक है। अब माँ बाजार जाने के लिए किसको कह रही हैं, राम को कह रही हैं। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये कथन हमेशा किसका होता है, स्पीकर का होता है, इतना पता है, ठीक है। अब इसको अभी ये हमारा ये मतलब नहीं, हमारा मतलब है कि ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच, पहले हम देखेंगे। देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसका सीधा सीधा पहचान है। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे माँ क्या कह रही है, राम के बारे में कोई बात कर रही है, मदर सेड टू राम। अगर यही बात राम जाके किससे बताए, श्याम से बताए। अब मान लीजिए बाजार, माँ ने आदेश दे दिया किसको, राम को, कि आपको क्या करना है, बाजार जाना है। मदर सेड टू राम यू विल गो टू मार्केट। माँ ने राम से कहा तुम बाजार जाओगे, ठीक है। सॉरी, ध्यान देखिए, चलिए अब यही बात अगर राम किससे कहे, श्याम बताए, क्या कहेगा, राम कहेगा माँ ने मुझसे कहा कि मैं बाजार जाऊंगा। ध्यान देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पर्सन बदल जाएगा। पर्सन कैसे बदले, क्योंकि ये मदर के शब्द हैं। तुम बाजार जाओगे, तुम शब्द किसके लिए आया है, देखिए राम के लिए। कौन प्रयोग किया है, राम। अब जैसे मैं हूँ, मेरा नाम जयराम है, तो मैं अपने लिए पर्सन किसका प्रयोग करूँगा, आय का प्रयोग करूँगा ना, करूँगा कि नहीं। जब मेरे बारे में कोई बात कहेगा तो मेरा नाम लेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब मेरे बारे में कोई बात कहेगा तो मेरा नाम लेगा। अगर मैं इसी बात को दोहराऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, अपने लिए, कि मेरे बारे में ये बात हो रही थी। तो यहाँ पे क्या है, मदर सेड टू राम। ध्यान समझिए, पहले वीडियो हो सकती है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पहले समझने की कोशिश की, ठीक है। मदर सेड टू राम, माँ ने राम से कहा यू विल गो टू मार्केट, तुम बाजार जाओगे। अगर यही बात राम जाके श्याम से बताएगा तो वह क्या कहेगा, मदर टोल्ड, ठीक है। यही इसी भाषा में, माँ ने मुझसे कहा, ये मुझसे किसके लिए शब्द आएगा, राम के लिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, मुझसे आएगा किसके लिए, राम के लिए आएगा। मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, राम का, ठीक है। अपने लिए जब वो कहेगा अपनी भाषा में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेगा, सीधी सी बात है, कहेगा मुझसे, ठीक है।
तो जब यहाँ पे यू है, यू किसका शब्द है, माँ का शब्द है, तो ये क्या कहेगा, मैं बाजार जाऊँगा। माँ ने मुझसे कहा कि मैं बाजार जाऊँगा। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान देखिए, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमने बताया है जो भी सेंटेंस या स्टेटमेंट होता है तुरंत एक एक सेकंड में क्या होता है, परिवर्तित और टेंस क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मदर, ठीक है, मदर क्या हो जाएगा, टोल्ड राम। यहाँ पे देखिए जब रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट होता है तो ये कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव बदल जाती है। कामा काटने के बाद ये एसेटिव सेंटेंस हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब हमें पता है ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अभी इतना ध्यान मत दीजिए, केवल इतना समझिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखिए अब यू आएगा किसके पास, राम के पास आएगा। अब राम किसी लड़के का नाम है, किसी लड़के का नाम है तो इसका पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देखिए ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, हिम होगा। लेकिन सीधी सी बात है, ये क्या है, सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, ये पहला शब्द क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये हिम किसके स्थान पे आएगा, राम का स्थान पे। जब यू आएगा राम के पास तो राम का सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ही, और विल का पास्ट टेंस क्या होता है, ही वुड गो टू मार्केट, ठीक है, समझ गए कि नहीं। आप ध्यान से देखिए, बस यही आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस केवल समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप किसी कथन को, ठीक है, मदर सेड टू राम, माँ ने राम से कहा यू विल गो टू मार्केट, ठीक है, कि तुम बाजार जाओगे। अब यही चीज़, यही बात राम अगर किसी और से कहेगा तो किस तरह से कहेगा, मदर टोल्ड राम, ठीक है, यानी मी, कौन, अपने लिए राम क्या लाएगा, मुझे लाएगा। मैं भी और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मदर टोल्ड राम दैट ही वुड गो टू मार्केट। अब यहाँ पे ही आया किसके लिए है, सीधी सी बात है, राम के लिए आया है। राम के शब्द यहाँ पे क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी समझ लीजिए नरेशन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक चीज़ ही पढ़ना है, टेंस पढ़ना है और पर्सन, ठीक है। टेंस और पर्सन का कम्बिनेशन ही क्या होता है, आपका नरेशन होता है, ठीक। आगे देखिए हम और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे देखिए द टीचर सेड टू मोहन, ठीक है, आई विल गिव यू अ पेन। ध्यान से देखिए, चलिए इसको भी देखिए, द टीचर सेड टू मोहन। अब ये कथन किसका है, देखिए अध्यापक किससे कह रहे हैं, मोहन से। क्या देने के लिए कह रहे हैं, को मोहन को क्या देंगे, एक क्या देंगे जी, एक कलम देंगे। ध्यान देखिए, अब ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी ये किसके शब्द हैं, ये सीधी सी बात है। अध्यापक मोहन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये क्या दूंगा, कलम दूंगा। अगर यही शब्द मोहन जाके राम से बताए तो मोहन क्या कहेगा, ध्यान देखिए, कि सर ने या अध्यापक जी ने मुझसे कहा है कि वह मुझे क्या देंगे, एक कलम देंगे। क्या देंगे, एक कलम देंगे। अपनी भाषा में जब वह बताएगा तो यहाँ पे टेंस और पर्सन बदल जाए। क्यों, क्योंकि अगर आज अध्यापक ने कहा है कि मैं तुम्हें कल, वहाँ पे टुमारो लगा लीजिए अगर न समझ में, अगर अध्यापक कहेगा आज कि मैं तुम्हें कल एक पेन दूंगा, तो यही बात अगर कल मोहन किससे बताए, किसी दूसरे व्यक्ति से बताता या राम से बताता, वह क्या कहेगा, अध्यापक ने मुझसे कहा था कि वह मुझे क्या देंगे, एक कलम देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, द टीचर, ध्यान से देखिए, द टीचर क्या हो जाएगा, टोल्ड, ठीक है, किसको कह रहे हैं, मोहन। द टीचर टोल्ड मोहन, कामा काटने के बाद किसका प्रयोग करेंगे, दैट। अब ध्यान देखिए, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए द टीचर है, यानी अध्यापक है, ठीक है, अध्यापक है, तो अध्यापक है, टीचर है, मेल है, इसका पर्सन प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। समझ गया कि नहीं। जब भी कोई एक मेल आए, जैसे टीचर आ गया, गार्डनर आ गया, समझ गए कि नहीं, दहाकर मैन आ गया, ये सब आता है, तो इसका हमेशा क्या होता है, सिंगल नंबर का पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। अब देखिए आई आएगा किसके स्थान पे, टीचर के पास आएगा। अब वहाँ पे टीचर तो जा नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है एक सेंटेंस में हम 2 बार नाउन का रिपीटेशन नहीं करते हैं, इसी के लिए क्या बना हुआ है, प्रोनाउन बना हुआ है। अब ध्यान देखिए, जब आई आएगा, और सीधी सी बात, जो रिपोर्टेड स्पीच की स्थिति होती है वही स्थिति क्या होगी आपकी, जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्थिति होती है वही स्थिति यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ पे नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, तो सीधी सी बात है, इसका सब्जेक्ट इसके साथ बदलेगा तो यही प्रोनाउन ही आएगा। यहाँ पे आई आएगा जब द टीचर के पास, तो इसका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और पास्ट टेंस का विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है। समझ गया कि नहीं, गिव
अब देखिए यू यहाँ पर है सेकंड पर्सन, सब पर्सन बदल जाए। क्यों? जब आप अपनी बात दूसरे से बताएंगे तो अपने स्थान पर जो शब्द है वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का पर्सन बदलता है, इसी को नरेशन कहते हैं। देखिए यू आएगा किसके पास, सेकंड पर्सन चेंज टू द रिपोर्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मोहन है, द टीचर की तरफ इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सॉरी पर्सन प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार सब्जेक्ट आया तो यहाँ पे क्या होगा, मोहन का स्थान पे यहाँ पे ही होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, और इसका पैसेजिव केस क्या होता है, हिज होता है। अब वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, जाहिर सी बात है हिज तो होगा नहीं, समझ गए कि नहीं, ही भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे आएगा यू आएगा मोहन पास तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिव हिम। अब देखिए यहाँ मोहन का स्थान पर भी ए पेन, ध्यान से देखिए, यही बच्चों का ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे देखिए यू था, यहाँ पे हिम हो गया। कहते हैं सर जी पर्सन कैसे, देखिए जब आप, मैंने अभी बताया, जब आप अपनी बात किसी दूसरे से बताएंगे, समझ गए कि नहीं, सीधी सी बात है, तो आप अपने स्थान पर आए हुए या दूसरे व्यक्ति जिसके बारे में बात करें उसके स्थान पर आया हुआ पर्सन सीधा सीधा क्या हो जाता है, बदल जाता है। और अगर न समझ में आए तो आप सीधा करिए, एक दो सीधी सीधी बात है, एक दो व्यक्ति से आप कन्वर्सेशन करेंगे, सीधा समझ में आ जाएगा हाँ नरेशन ये होता क्या है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस समझने का फिर होता है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए जैसे देखिए, राम सेड टू मी, समझ गए कि नहीं, वी नहीं, रुक जाइए और सिंपल सा लेते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट प्लक द फ्लावर। चलिए ध्यान देखिए, राम ने मुझसे कहा कि तुम फूल नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ध्यान देखिए, कह रहे हैं राम से टू मी यू कैन नॉट प्लक द फ्लावर। राम ने मुझसे कहा कि तुम फूल नहीं तोड़ सकते हो। अब ये शब्द किसके हैं, राम के हैं। राम किससे कह रहा है, मुझसे कह रहा है। अगर यही बात मैं किसी और से बताऊंगा, एक दिन बाद बताऊंगा, तुरंत बताऊं, टेंस तुरंत बदल जाता है। हमें पता है एक एक सेकंड में फ्यूचर हम आगे बढ़ते, फ्यूचर में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर यही बात मैं श्याम से बताऊं तो क्या कहूँगा, राम ने मुझसे कहा था कि मैं फूल नहीं तोड़ सकता। समझिए, अब ये मैं सब किसके लिए है, मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि राम ने किससे कहा है, राम ने मुझसे कहा है। समझ गए कि नहीं, जब मैं मुझसे कहा है, जब मैं इस राम की कही हुई बात अपने शब्द में जब आप दूसरे से बताएंगे तो शब्द बदल जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे राम रहेगा नहीं, सीधी सी बात है। राम वर्तमान में था आपके पास, राम आपके साथ था, राम ने तुरंत आपके बारे में बात की, वही बात आप किसी और से करेंगे तो राम वहाँ पे थोड़ी रहेगा। ठीक है, जब राम वहाँ पे रहेगा ही तो तुरंत उसी की भाषा में तुरंत नहीं बोल देगा। यही क्या होता है, नरेशन होता है। देखिए आप यही बात श्याम से बताएंगे तो क्या कहेंगे, राम ने मुझसे कहा था कि मैं फूल नहीं तोड़ सकता हूँ। सीधी सी बात, यही क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट होता है। क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, राम टोल्ड मी। अब आप यहाँ पे बोलेंगे राम ने मुझसे कहा था कि यू सेकंड पर्सन चेंज टू द रिपोर्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, मी के पास आएगा। अब सीधी सी बात, हमें पता है यू यहाँ पे क्या है। ठीक है, सॉरी एक मिनट हो जाइए, यहाँ पे यू क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट तो लेगा नहीं, सीधी बात सब्जेक्ट लेगा, तो इसको हम बदल लेते हैं, आई मी और माई। अब यू कहाँ आया, देखिए मी के पास आया, जाहिर सी बात है मी क्या है, ऑब्जेक्ट है भाई, जिससे पैसे लिए उसी के पास आप जाएंगे ना। ये इसका बाप है, इसका लड़का, तो ये थोड़ी पैसे देंगे, क्या आप मेरे पिताजी के पास भाई जाइए, क्योंकि आपका स्थान वहीं पे है। तो जब यू आएगा मी के पास तो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई। अब कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड नॉट प्लक द फ्लावर। समझिए कि नहीं, क्या हो जाएगा, कुड नॉट प्लक द फ्लावर। ठीक है, यही हमारा क्या है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। आपका ये हो गया डायरेक्ट स्पीच और ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैंने अभी आपको बताया जब कभी भी नरेशन की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पे 2 से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, तभी आपकी क्या होगी, नरेशन की उत्पत्ति होगी। इतना समझ लीजिए। आप सेंटेंस और नरेशन और स्टेटमेंट में क्या करिए, कन्फ्यूजन मत पैदा करिएगा। क्यों? क्योंकि जो आपको मैंने शुरू में ही बताया, आपका जो क्या होता है, जो सेंटेंस होता है वहाँ पे किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट जो कथन होता है, मैंने अभी एक बात किया था, स्पीकर। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग नेता को सुनते हैं तो वह क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं। जैसे हम लोग श्रोता और श्रोतागण बोलते हैं, तो यहाँ पे स्पीकर और सब्जेक्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। सब्जेक्ट हो गया, जैसे देखिए मैंने अभी आपको दिया था, राम इज
गोइंग टू स्कूल। ठीक है, राम इज गोइंग टू स्कूल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये राम सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ आई सेड टू हिम, ठीक है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। देखिए नीचे ऊपर मैंने ये वही एक ही कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट यहाँ पे यही अंतर हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या होता है और एक